जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन और यह इस सीरीज का सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 में इन सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं, ठीक है। और तो आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन के बीच में, यानी कि हम प्रत्येक दिन 15 दिनों में आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो आज हम 100 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और प्लस 200 100 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, ठीक है। मतलब प्रत्येक पार्ट में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 15 मिनट का एक सीरीज होता है, जिसमें आप 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं आपके 2024 में उसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए अगर आप नए हैं तो। चलिए हम पहला टॉपिक आज का देखते हैं। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं निखिल वाघ जी। उसके बाद उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा कहाँ पे? वाराणसी में। किसे T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो दोस्तों कर्नाटक ने। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है BPCL, जिसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके दोबारा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सुमन के बेरी जी बने हैं। किसके? नीति आयोग का जब पुनर्गठन किया गया तो इसके दोबारा से कौन उपाध्यक्ष? सुमन के बेरी। अब यहाँ पे अगर आपसे नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, जो कि एक थिंक टैंक है, आपको पता ही होगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, यानी कि जो भी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। देखिए इसने किसको रिप्लेस किया था दोस्तों? तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, आपको पता होगा। चलिए 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है रोबर्टा मेत्सोला, ठीक है, याद रखना है। 106 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों फरीदाबाद में। देखिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है, तो ये पहली है एशिया की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है, तो इसलिए ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है, भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं, नाम है कौशिक राजशेखर, ठीक है, इन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इनका नाम है केंटो मोमोटा, ठीक है। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है पाउलूरी सुब्बाराव, ठीक है। तो सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल याद करते जाएंगे। देखिए ये रिवीजन का सीरीज है, ठीक है, तो हम इसमें रिवीजन की दृष्टिकोण से देखेंगे। सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? तो दोस्तों रॉबर्ट जे रवि को, ठीक है। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कोटेश्वर सिंह आर महादेवन को, ठीक है। तो ये न्यायाधीश के रूप में आप मुझे कमेंट में बताइएगा मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, ठीक है। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे इनका निधन हुआ है, ये कौन थी? तो दोस्तों ये एक अभिनेत्री थी, नाम क्या है? प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी गई है। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत का सबसे लंबा जो ब्रिज है, सबसे लंबा पुल है, वो कहाँ पे है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में, उसका नाम है अटल सेतु, याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नाम बदलकर भूपेंद्र हजारिका कर दिया गया है। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। अब शिवराज सिंह चौहान को तो आप जानते ही होंगे, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था सबसे अधिक मत पाने वाले यही एक प्रत्याशी थे और इनको मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जानते हैं और वर्तमान में जो कृषि मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान जी को मिला हुआ है, ठीक है। तो हम अन्य बातों को भी देख के चलेंगे। किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों महारेरा का अध्यक्ष मनोज सैनिक बने हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका? मनोज सैनिक। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है। तो दोस्तों भाऊ से आप एक बड़ा फेमस कॉमेडियन वायरल होता रहता है, ठीक है, भाऊ भाऊ बोलता है, ठीक है, तो वो भी महाराष्ट्र से, तो लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र से है, आप याद रख पाएंगे, ठीक है।
एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी दर 7% अनुमान लगाया है, ठीक है, इसकी वृद्धि दर, ठीक है। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? दोस्तों अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है एसबीआई बैंक ने, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, पाल कागामे किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों रवांडा के, ठीक है, नाम क्या है? पाल कागामे, ठीक है। उसके बाद किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों जर्मनी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, नाम क्या है इनका? थॉमस मुलर, और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको ये सेशन महत्वपूर्ण लगता है, तो आप ना चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कुछ नहीं जाता आपका, बस 2 सेकंड जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यूजीसी की सहायता से। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क, इसको हमने देखा फरीदाबाद में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों चौथा स्थान मिला है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है किरण पहल जी, ठीक है। उसके बाद ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ पे बताएं? हैदराबाद में। कौन सा पोर्टल? एक तो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय डीएमएफ पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है? तो दोस्तों असम ने, ठीक है। किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो दोस्तों पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष संजीव कृष्णन को चुना गया है। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो दोस्तों विराट कोहली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में, याद रखना है। यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कि 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली कर रहा है। हाल ही में कौन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों शिखर धवन, याद रखेंगे, मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। किसे HSBC यानी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है जॉर्जेस एल्हेडरी, ठीक है। देखिए जो बैंक वाले हैं, जो बैंक के एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? तो दोस्तों इंग्लैंड को। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो मतलब बात करें, ठीक है, जो हुआ है अभी, ठीक है, तो उसमें ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण, इनको तो आप नहीं भूलेंगे। अन्य प्रश्नों को देखिए। नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने, ठीक है। किसके साथ इसने ज्ञापन पर समझौता किया है? तो नीति आयोग, ठीक है, और इसने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? तो दोस्तों 6.5 से 7%, ठीक है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट था, और एडीबी का रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों क्या था? 7% का, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों सऊदी अरब, ठीक है। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अमेरिका। हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है रिगोबर्टा मेंचुतुम, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो दोस्तों श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने शुरू की है।
किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो दोस्तों कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन ने किया है। और चांगी 6 आप याद रखेंगे। महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन बना है? तो दोस्तों मोईदाम, जो आपको असम में देखने को मिलता है। ये अहोम राजवंश की एक, जैसे जो दफन करते थे उसके लिए टीला बनाते थे, यह एक टीला बनाने की प्रणाली है मोईदाम। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो दोस्तों नीता अंबानी को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। उसके बाद देखें 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों कंपाला युगांडा में। NAM का फुल फॉर्म पूछा जाए, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और इसकी स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड में हुआ था। 2024 का पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों भारत की अरुंधति राय को चुना गया है। IPL 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार 2012, 2014, 2024 ये IPL की ट्रॉफी इन्होंने जीती है। उपविजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद रहा है। ठीक है, तो 2024 का IPL किसने जीता है? आप याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने। ठीक है, IPL 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के नाम गया? तो दोस्तों विराट कोहली, इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया? तो दोस्तों शाहरुख खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बात हो रही है पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम की। ठीक है, इन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया। ठीक है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों 25,000। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो जयंत चौधरी ने। ठीक है, याद रखेंगे, इनके मंत्रालय का नाम आप जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या है? मॉडल कौशल ऋण योजना। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? तो दोस्तों 7 याद रखेंगे, 2024 का अपडेट है। उसके बाद ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों भारत ने। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दोस्तों केसिंगटन ओवल, जो ब्रिज टाउन बारबाडोस में आपको देखने को मिलता है। नाम क्या है? केसिंगटन ओवल। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए हैं। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है विक्रम मिस्त्री। विनय क्वात्रा की ये स्थान लेंगे। आप याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? विक्रम मिस्त्री, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? तो KPS मेनन थे। ठीक है, भारत के पहले विदेश सचिव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश के हैं? तो दोस्तों इंग्लैंड के। ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको देखे होंगे। उसके बाद IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो दोस्तों देखिए, IMF की रिपोर्ट की बात करें, उसके बाद ADB की बात करें, तो इनका लगभग सेम है, 7% का इन्होंने GDP वृद्धि दर अनुमान लगाया है। भारत ने कहा ICCPAR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की है? तो दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद ATP रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को 68वीं रैंकिंग मिली है? तो दोस्तों सुमित नागल नाम है इनका। ठीक है, सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों इनका नाम है तक्षवी वाघानी। ठीक है, सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो लिम्बो स्केटिंग के नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तक्षवी वाघानी, याद रखना है। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? तो दोस्तों ओम बिरला पुनः बन गए हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुनेंगे, आपको पता होगा। वहीं दूसरी बार अध्यक्ष चुने वाले ये छठे स्पीकर हैं। ठीक है, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों राहुल गांधी। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जयप्रकाश नड्डा जी को। हाल ही में किसे TRAI का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अतुल कुमार चौधरी हैं। ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखें, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं लकी फर्ग्यूसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्होंने ये तो बहुत बड़ी मुकाम हासिल करी है। ठीक है, उसके बाद देखें, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने
किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो दोस्तों श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो दोस्तों कोझिकोड को। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय इसका फ्रांस में देखने को मिलता है, फ्रांस के पेरिस में। इसके महानिदेशक ऑड्रे ओजोले हैं। ठीक है, यूनेस्को के इस समय जो महानिदेशक हैं उनका नाम है ऑड्रे ओजोले। गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो दोस्तों 1.169 मिलियन डॉलर की। ठीक है, किसमें? संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। चलिए, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। 2024 की बात हो रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 129 है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है। ठीक है, तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 176 है। यहाँ पे देखें टॉप 3 देश कौन कौन है? इस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, तो भारत का स्थान बहुत बुरा है, 176वें स्थान पर भारत स्थित है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नाम क्या है ऐप का? संभव। ठीक है, और ये सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो याद रखना है। भारत का पहला कोर वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों मुजफ्फरनगर में। ठीक है, याद रखना है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योर आर्मी इसको तो हमने देख लिया, इंडियन आर्मी ने। भारत का ये भी हमने देख लिया। ठीक है, गाय अभयारण्य। ठीक है, और उसके बाद मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो इनका नाम है मैडिसन मास। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो दोस्तों चीता को। याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। ठीक है, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा का पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है लियोनेल मेसी को 2024 में। ठीक है, उसके बाद कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों 18वीं रैंक। किसमें? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजित डोभाल जी को। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी थी? तो दोस्तों 1 मिलियन की। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी में कैसा आपदा प्रभावित था? ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, इसमें क्या किया गया? भारत के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विन। ठीक है, और पहले कौन थे? अनिल कुंबले, जिन्होंने 619 विकेट लिया था। ठीक है, उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर हैं, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार ने कौन सी, देखिए ये अमीर वाली जो लिस्ट है ना, ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो दोस्तों 9वीं बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर बेस्ट एवं एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन बने हैं और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें देखिए रणबीर कपूर को एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों आयरलैंड के। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 191 नंबर का प्रश्न। WTT है दोस्तों, ये WIT यहाँ पे मेंशन है। विश्व टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है जी साथियान। ठीक है, उसके बाद अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों 23 मार्च को। 1200 T20 रन बनाने वाले 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो दोस्तों श्रीनगर। विश्व में अगर बात करें तो नीदरलैंड में है। ठीक है, कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो दोस्तों स्वीडन। इसके बाद यहाँ पे देखें कर्मचारी चयन आयोग का जो नया अध्यक्ष यानी कि SSC जो एग्जाम आप देते हैं, इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हैं राकेश रंजन जी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखें किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी पहली महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो दोस्तों सिक्किम ने।
उसके बाद किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों जापान के वैज्ञानिकों ने। हर्ष कुमार जैन किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो दोस्तों हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत? तो दोस्तों फिलीपींस में हर्ष कुमार जैन नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आप हमें बताएंगे भारतीय प्रवासी दिवस किस डेट को मनाया जाता है। इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। और अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है कंटेंट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके खुद इस फैमिली का पार्ट बनिए। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।